रहीम यार खान मारूफ कानूनदान मलिक मोहम्मद मदनी खोखर एडवोकेट ने कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते हुए मजीद 2 केसों में कामयाबी हासिल कर ली। मलिक मोहम्मद मदनी खोखर एडवोकेट इंतहाई मेहनती, होनहार और अपने काम में महारत रखने वाली शख्सियत हैं। साइलीन जाहिद रसूल जट और मोहम्मद आरिफ अमीन एडवोकेट की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुसलसल 2 केसों में कामयाबी के बाद मारूफ कानूनदान मलिक मोहम्मद मदनी खोखर एडवोकेट की शोहरत के चर्चे आम हो चुके हैं और पेशावराना महारत रखने के साथ मलिक मोहम्मद मदनी खोखर एडवोकेट अब मैदान अमल में भी मुतादिद कामयाबियां समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जबकि 2 मुख्तलिफ केसों के हवाले से कामयाब होने वाले साइलिन में से एक साइल मोहम्मद आरिफ अमीन एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरा केस मुसलसल 9 साल तक जारी रहा, जिसके बाद सिर्फ 1 माह की मेहनत के बाद मलिक मोहम्मद मदनी खोखर एडवोकेट ने हमें कामयाबी दिलाने के साथ हमारी भरपूर तरीके से हौसला अफजाई की है, जिस पर मैं मलिक मोहम्मद मदनी खोखर एडवोकेट को खिराज तहसीन पेश करने के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद आरिफ अमीन एडवोकेट का कहना था कि मेरे करीबी रिश्तेदार के एक केस की सूरत हाल इस तरह से है कि वो केस अरसा 15 साल से चल रहा था, जबकि मलिक मोहम्मद मदनी खोखर एडवोकेट की अनथक मेहनत, तवज्जो और काविशों से सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के इंतहाई कम तरीन अरसा में इस केस में हमने कामयाबी हासिल की, जो कि मलिक मोहम्मद मदनी खोखर एडवोकेट की कामयाबियों की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मजीद उनका कहना था, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अमीन एडवोकेट है और मदनी साहब मेरे माशाल्लाह सीनियर हैं। सबसे पहले तो मैं जाहिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ, आज इनका केस ख़त्म हुआ और सारी कोशिशें मलिक मदनी साहब की थी। और उसके बाद मैं ख़ास तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ मदनी साहब को, एक मेरे अजीज़ से उनके केस से जो हाई कोर्ट में 2015 से पेंडिंग थे और मदनी साहब को 10 दिन पहले वो केस दिए हैं। हम हाई कोर्ट गए, वहाँ पर हमने केस निकलवाए हैं और 10 दिन के अंदर अंदर केस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक़ में फ़ाइनल हो गए हैं। और मैं मदनी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने बहुत काविश से, बहुत मेहनत से वो केस लड़ा है। और माशाल्लाह मदनी साहब की एक तरक्की का राज ये भी है, ये बिल्कुल आंधी हो तूफ़ान हो, ये बिल्कुल अपने टाइम पे अपने ऑफिस आते हैं और अपने टाइम पे घर जाते हैं और टाइम के बहुत पाबंद हैं। और बाकी भी जिसको हमारी ज़रूरत हो, हम ऑफिस टाइम में मौजूद हैं, हमारे पास आएँ, हम हर किसी की इंशाल्लाह इसी तरह हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया। जबकि इसी तरह दूसरे केस के मुतासरा साइल जाहिद रसूल जट का कहना था कि मेरे केस में भी मारूफ कानूनदान मलिक मोहम्मद मदनी खोखर एडवोकेट ने दिन रात मेहनत करते हुए भावलपुर हाई कोर्ट से मुझे फतह दिलाई है, जिस पर मैं अपनी तरफ से भी उनको भरपूर मुबारकबाद पेश करने के साथ खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मजीद उनका कहना था, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं NHRJ का इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन हूँ और मैंने बहुत से काम किए रहीम खां में भी और अब बाहर भी कर रहा हूँ। लाजा एक जो अभी मदनी साहब ने बताया वो हकीकी बयान है। मेरे भाई ने ही मेरे चेक घर से चोरी किए थे, जो बाहर के किराए के लोगों से यानी कि उसने वो डील करवा के मेरे पे एफआईआर करवाई है 489 की। तो मदनी साहब ने और आरिफ अमीन साहब और मुदस्सिर हयात साहब, इन तीनों दोस्तों ने मेरे भरपूर साथ भी दिया है और हक के ऊपर लड़े हैं मेरे साथ, ठीक है, और उन्होंने मुझे इंसाफ लेकर दिया है। तो काइंडली अगर किसी मसला भी कोई भी किसी के साथ कोई भी हो तो इंशाल्लाह हमारा ऑफिस 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए खुला होगा। जबकि इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मारूफ कानूनदान मलिक मोहम्मद मदनी खोखर एडवोकेट का कहना था कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि अदालत वक्त पर पहुँचूँ और अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकूँ। मज़ीद उनका कहना था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो सबसे बड़ी हमारी कामयाबी जो है वक्त की पाबंदी। हम कोर्ट में टाइम से पेश होते हैं और टाइम पे घर जाते हैं। दूसरे, मेरे दोस्त जाहिद रसूल ये एक अच्छे और मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और ह्यूमन राइट्स के इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन भी हैं, अच्छी शोहरत के हामिल हैं, बिजनेसमैन हैं और लोग इनको ब्लैकमेल भी करते हैं। इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से इसका घर का आदमी आबिद रसूल, जो इसका हकीकी भाई है,
इसके चेक्स चोरी किए और चेक्स चोरी करने के बाद मुख्तलिफ किराए के जो मुद्दई बना के इसको ब्लैकमेल करने के लिए, हिरासों परेशान करने के लिए जेल फर्जी एक FIR 499F 1.5 लाख रुपए मालियत की दर्ज कराई, जो हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक नदीम की कोर्ट से आज कंफर्म हुई। बल्कि कंफर्म होने के साथ SP इन्वेस्टिगेशन को ये भी कहा गया कि आप इसकी तफ्तीश मेरिट पे करके अकॉर्डिंग टू लॉ इस FIR काबिल अखराज है। तो आज हमें कामयाबी हुई, क्योंकि हक और सच की फतह होती है। ज़ैद रसूल जट हक और सच के साथ है और इंसाफ के लिए इस कामयाबी इसके कदम चूमे और आज इसकी कामयाबी हुई। तो मैं इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हक और सच के साथ खड़ा हुआ है और हक और सच के साथ है। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन मोहम्मद अकमल के साथ मोहम्मद अजमल खोखर, खबर आज न्यूज़, रहीम यार खान।